हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सबके सामने एक बार फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। ये मोटिवेशनल स्टोरी कुछ इस प्रकार की है कि जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके मन में एक मौत का डर लगा रहता है, हमेशा डरे डरे से रहते हैं, सहमे सहमे से रहते हैं। मैंने कोशिश किया है इस स्टोरी के माध्यम से कि उनके मन से, उनके दिल से इस डर को निकालने के लिए। तो साथियों, एक स्कूल था। उस स्कूल में एक अनाथालय था और उस अनाथालय में पलने वाले छोटे बड़े सारे बच्चे थे। चाहे वे स्कूल में हो, चाहे वे उस अनाथालय में हो, सारे बच्चे बहुत डरे हुए, बहुत ही भयभीत रहते थे। उनके मन में एक डर समाया हुआ रहता था, क्योंकि किसी बच्चे को किसी के माता पिता छोड़ गए थे, तो किसी बच्चे को किसी के माता पिता मंदिर में छोड़ गए थे, तो किसी को मस्जिद में छोड़ गए थे। बहुत से ऐसे भी बच्चे थे जिनके माता पिता ही नहीं थे। सारे बच्चे दिन में स्कूल में डरे डरे रहते थे। स्कूल के बाद उस अनाथालय में जाने के बाद डरे डरे रहते थे। इस बात की जानकारी किसी भी तरह से स्कूल के प्रधानाचार्य जी को मालूम पड़ी। उन्होंने सोचा कि इन बच्चों के मन से कैसे भी, किसी भी तरीके से जो इनके मन में, इनके दिल में जो डर बैठा हुआ है, वह डर कैसे भी किसी भी तरीके से निकाला जाए। प्रधानाचार्य जी ने एक दिन सभी बच्चों के साथ एक पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया और सारे बच्चों को एक बस में लेकर के वह सबसे पहले एक मेला देखने के लिए गए। मेले में शाम 5 बजे करीब गए थे और बच्चों से कहा था, बच्चों की सारी टिकट लेके बच्चों को अंदर जाने दिया और बच्चों से कहा कि बच्चों, इस मेले में जितना आनंद ले सकते हो ले लो, लेकिन मेला देखने के बाद हमें एक समय पर इस मेले को छोड़ना भी पड़ेगा, बाहर भी आना पड़ेगा और अपनी अपनी जगह पर जाना पड़ेगा। बच्चे इस बात को थोड़ा नहीं समझ पाए। प्रधानाचार्य जी ने बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों, ये दुनिया भी एक मेला है। यहाँ पर हम सब अपना अपना कार्य करने के लिए आए हैं। यहाँ सब खुश रहने के लिए, आनंद लेने के लिए आए हैं। और जिस तरह से उस मेले को छोड़ना पड़ा, ऐसे ही हम सबको अपना अपना समय पूरा करके हम सभी को ये दुनिया भी छोड़नी पड़ेगी। इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जो भी चीज़ बनी है उसको एक ना एक दिन ख़त्म होना ही है। हम सबको भी एक ना एक दिन मरना है। जो चीज़ बनी है वह ख़त्म होने के लिए बनी है। दुनिया की कोई भी चीज़ हो जो बनी है वो ख़त्म होने के लिए बनी है। बच्चे इस बात को थोड़ा समझने लगे। प्रधानाचार्य अब बच्चों को एक सरकारी अस्पताल के अंदर जाते हैं। वहाँ पर सभी बच्चों को एक स्थान पर खड़ा कर देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, यहाँ पर शांति से खड़े रहना और बहुत ध्यान से देखना। बच्चों ने देखा कि एक गेट से कुछ लोग रोते बिलखते हुए किसी अपने परिवार के व्यक्ति की डेड बॉडी को अपने साथ ला रहे हैं
बच्चे थोड़े डरे हुए थे। दूसरी तरफ बच्चों ने देखा कि कुछ लोगों के हाथ में छोटे छोटे बच्चे थे। वे बेहद खुश थे और वे सभी आपस में मिठाइयाँ खा रहे थे और आपस में मिठाइयाँ बांट भी रहे थे। तब प्रधानाचार्य जी ने बच्चों को फिर से समझाया, बच्चों जन्म भी यहाँ पर है और मौत भी यहीं पर है। जब बच्चा पैदा होता है तो लोग खुश होते हैं। बच्चा पैदा होता है तो इस दुनिया में अपने सारे कर्म करने के लिए, अपने सारे फ़र्ज़ों को निभाने के लिए, अपने सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए दुनिया में आता है और जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एक दिन अपनी उम्र को पाता है और अपनी उम्र को पाकर के सारी जिम्मेदारियों से दूर होकर के इसे दुनिया छोड़नी पड़ती है। मौत के समय हमारा शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा कहीं दूसरी जगह पैदा हो जाती है। आत्मा के ऊपर दूसरा शरीर चढ़ जाता है। जिस तरह से हमारी एक शर्ट पहनते पहनते वो शर्ट खत्म हो जाती है, पुरानी हो जाती है, फिर उसी शरीर पर दूसरे वस्त्र धारण करने से वो एक नया रूप आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारा शरीर मर जाता है तो आत्मा कहीं दूसरी जगह जन्म लेती है, वह कभी नहीं मरती। जब हमारा शरीर मरता है तो ठीक उसी समय हमारा दूसरा शरीर बदलकर किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ जन्म ले लेता है और यही क्रम दुनिया में चलता रहता है। यहाँ पर इस दुनिया में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और अपना काम करके चले गए। बस रह गई हैं तो सिर्फ उनकी यादें रह गई। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। No man is immortal in this world। किसी ने कहा भी है कि मौत की किससे रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। सारे बच्चे यह बात बहुत ठीक से समझ चुके थे कि जन्म और मृत्यु कटु सत्य है, इसे मानना ही है। तो मौत से डरना कैसा? यह बात अलग है कि व्यक्ति की आयु अलग अलग हो सकती है। कोई 80 वर्ष जीता है तो कोई 50 वर्ष जीता है, तो कोई 40 वर्ष, तो कोई 30 वर्ष, तो कोई 20 वर्ष। अब बच्चों के दिमाग से डर बिल्कुल निकल चुका था। बच्चे बिल्कुल भयभीत नहीं थे, बच्चे बेहद खुश थे। उनके दिमाग से डर नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। साथियों, किसी ने कहा है कि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर के जाएगी। और वैसे भी सच्चाई ये है, असल में अगर देखा जाए तो तकलीफ़ तो ज़िंदगी देती है, मौत को तो लोग जो ही बदनाम करते हैं। साथियों, ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जिन बच्चों के दिल और दिमाग में भय, डर है, उन बच्चों के दिल से डर, भय निकल सके। मैं इसी प्रकार के और मोटिवेशनल ऑडियो वीडियो आप लोगों के समक्ष समय समय पर लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।